हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एएस एकेडमी कादीपुर में। आज हम 12th मैथ के जो सेकंड पेपर है उसका जो है फर्स्ट चैप्टर समाकलन उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। देखो, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कुछ फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बिना फार्मूला के क्वेश्चन लग ही नहीं सकता। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। जो हमारा फार्मूला है क्या है, एक्स पावर एन है। क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स। क्या है, डी एक्स इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और हमें डी एक्स जो है, यानी यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का मतलब है क्या है, उस एक्स के सापेक्ष ही समाकलन। क्या है, एक्स के सापेक्ष समाकलन। अगर मान लो हमें वाई के सापेक्ष समाकलन करना होता तो जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। इसलिए जब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होता है एक्स पावर एन। क्या है, एक्स पावर एन इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपान का एन प्लस वन प्लस का सी। और यहाँ पे जो सी है क्या है, जो सी है, सी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, सी कांस्टेंट वैल्यू है। अगला जो हमारा है समाकलन का, अगला क्या है, अगला ये है कि डी एक्स। क्या है, डी एक्स, यहाँ पे वन क्या है, इंटू मल्टीपल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वन डी एक्स क्या है, वन इंटीग्रेशन वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है इसका, एक्स प्लस का सी। अगर मान लो ऐसे रहे, क्या रहे हमारा, क्या रहे यहाँ पे मान लो इंटीग्रेशन दिए रहे, क्या दिए रहे, इंटीग्रेशन और क्या रहे, वन और डी एक्स ऐसे रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे वन के स्थान क्या होता है, एक्स प्लस का सी। क्या होता है, एक्स प्लस का सी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स प्लस का सी हो जाता है। और अगला जो हमारा है क्या है, अगला है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का सी। क्या होता है, साइन एक्स प्लस का सी। आगे जो है, आगे हमारा क्या है, आगे है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। जो साइन एक्स का होता है इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं उसका माइनस कॉस एक्स आता है। क्या आता है, माइनस कॉस एक्स आता है और प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए क्या हो जाता है इसका सूत्र माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। अगला है क्या है, अगला हमारा जो है वो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan एक्स प्लस का सी। क्या होता है, tan एक्स प्लस का सी। क्या हो जाता है, tan एक्स प्लस का सी। अगला कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। अगला जो है सेक एक्स इंटू का tan एक्स डी एक्स। क्या, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, जो इसका समाकलन होगा वो होता है हमारा क्या, सेक एक्स प्लस का सी। क्या होता है, सेक एक्स प्लस का सी। और कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करना, हमें समाकलन करना है। तो इसका जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आगे जो है, आगे क्या है, आगे हमारा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। और अगला जो है आगे हमारा है इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। क्या होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो होता है वो होता है tan इनवर्स। क्या होता है, इसका जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। आगे जो है वो है इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आगे जो है, आगे क्या है, इंटीग्रेशन वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। आगे इंटीग्रेशन वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। अगला है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि डी एक्स क्यों है, क्योंकि हमें क्या है, एक्स के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है। ठीक है ना, इक्वल टू क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस का सी।
इसमें देखो इसमें कोई चेंज नहीं, तो ई पावर एक्स जो है ई पावर एक्स ही रहता है, प्लस का कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे सी। आगे जो है आगे है इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है इसका log mod x प्लस का c, क्या होता है log mod x प्लस का c, log mod x प्लस का c। आगे जो है आगे इंटीग्रेशन e पावर x dx इक्वल टू 1 पावर x अपान का log a प्लस का c। जब ऐसा आ जाए क्या है, जब 1 पावर x है तो उसका हमारा क्या आ जाएगा 1 पावर x अपान का log a प्लस का c। अब हम जानते हैं कुछ अवकलज के फार्मूले, जो कि हम इसी में लिखे सूत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसको देखिए, जो अवकलज होता है अवकलज का सेम उल्टा क्या होता है समाकलन होता है, क्या होता है सेम उल्टा समाकलन होता है। अब इसमें देखेंगे जो हमारा x पावर n प्लस 1 अपान का n प्लस 1 हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव इसको क्या कहते हैं डेरिवेटिव मतलब अवकलन। जब अवकलन इसका करेंगे तो क्या आता है x पावर n आता है, और x का जब हम डेरिवेटिव कहते हैं 1 आता है, और साइन x का डेरिवेटिव कहते हैं cos x आता है, और क्या आता है और अगला जो है आगे जो है क्या है आगे जो है यहाँ से माइनस cos x का अवकलन जो डेरिवेटिव होता है यानी जो अवकलन होता है या अवकलज होता है वो क्या होता है साइन x होता है। tan x का जो होता है क्या होता है tan x का sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। आगे जो है माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक स्क्वायर x, क्या होता है कोसेक स्क्वायर x। और आगे सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है यानी जो अवकलज है वो सेक एक्स इंटू का टाइन एक्स है, क्या है सेक एक्स इंटू का टाइन एक्स। और डी बाई अगला देखो अगला है क्या है माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जो है इसका मतलब है क्या है अवकलन है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। अगर यहाँ पे मान लो अगर एक्स ना होता वाई होता तो हम वाई के सापेक्ष अवकलन मानते हैं, तो इसलिए क्या है इसका जो माइनस कोसेक एक्स है इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। आगे जो है आगे क्या है आगे साइन इनवर्स एक्स, क्या है साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आता है 1 अपान का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आता है 1 अपान का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 अपान का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखेंगे आगे जो हमारा है tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या आता है 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और अगला जो है माइनस कॉट इनवर्स x डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। आगे जो माइनस कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आता है 1 अपान का x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आता है। आगे क्या है आगे है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, log mod x का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपान का x होता है, और 1 पावर x अपान का log a जब इसका डेरिवेटिव कहते हैं क्या है 1 पावर x। देखो सेम टू सेम इसका क्या है उल्टा है, ठीक है ना, क्या है उल्टा है। अब हम जो है देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्या है प्रश्नावली 7.1 जिसका क्या है समाकलन का है, ठीक है ना। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन, क्या है समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए इसमें समाकलन का साइन नहीं लगा है, सबसे पहले हम समाकलन का साइन लगाएंगे, समाकलन हो गया और क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। अच्छा हमने सापेक्ष का dx के सापेक्ष, ठीक है ना, यानी x के सापेक्ष क्या करना है समाकलन करना है। क्योंकि हम जो सूत्र जानते हैं क्या जानते हैं जो सूत्र हमारा जो है वो है क्या है इंटीग्रेशन साइन x, क्या है इंटीग्रेशन साइन x dx का जो हमारा क्या आता है जो हमारा आता है इंटीग्रेशन आता है वो होता है माइनस कॉस x, क्या होता है माइनस कॉस x प्लस का c। ये हमारा क्या है ये हमारा इसी यही फार्मूला क्या करने इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस का c, क्या माइनस कॉस x प्लस का c।
अब देखते हैं जब इसका हम इंटीग्रेशन कराएंगे, इसका इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन x के स्थान देखेंगे 2x है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। लेकिन x के स्थान पे अलग से क्या है 2x है, तो हम 2x का क्या कराते हैं, अवकलन कराते हैं। देखो 2x का जो अवकलन कराते हैं, क्या कराते हैं, 2x का जो अवकलन कराते हैं वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसका क्या हो जाता है, 2 कांस्टेंट है वैसे रहने देते हैं, और x का जो होता है क्या होता है n-1, यानी इसका पावर 1 मान ही सकते हैं 1-1। तो इस हिसाब से आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू का x घात कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। और जो हम जानते हैं किसी भी संख्या का या किसी भी अंक या संख्या का मान क्या हो जाएगा, अगर उसका घात 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से 2 इंटू का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो 2 आया है, 2 अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, भाग करते हैं, अगर हम अवकलन करते हैं उसमें गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे और प्लस का कोई कांस्टेंट वैल्यू c जोड़ देंगे। अब अच्छा ऊपर जो है 1 क्या है, मल्टीपल में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं माइनस का 1/2 इंटू का क्या हो जाएगा cos 2x प्लस का c, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस का c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन cos 3x, हम किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष इसलिए dx लगाए हैं, ठीक है ना। अब चूँकि जो हमारा इंटीग्रेशन हम जानते हैं cos x dx का जो हमारा आता है वो होता है sin x प्लस का c। इसमें सूत्र जो लगेगा ई वाला लगेगा, कौन वाला, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस का c। तो यहाँ से हम वही अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x, क्या आएगा sin x, लेकिन x के स्थान पे 3x है, 3x लिख देंगे। अब देखिए x के स्थान पे 3x है, तो जो 3x है उसका भी हम क्या करेंगे, अवकलन कराएंगे, और अवकलन कराने पर जो मान आएगा, देखिए इसके पहले हम बताए थे ना, इसको भी बता देते हैं, डी बाई क्या है, डी बाई डी एक्स, किसका करना है, 3x का। जब इसका करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 वैसे रहेगा, कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू का x पावर 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो 3 आया है उसी में क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना, और प्लस का क्या कर देंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देंगे। अब ऊपर 1 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, 1/3, और यहाँ से sin 3x प्लस का c, क्या है sin 3x प्लस का c, क्या है sin 3x प्लस का c। देखिए ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है e का पावर 2x, क्या है e का पावर 2x। अब यहाँ से क्या है e का पावर 2x, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है ना, किसके, इसी तरीके से होगा, इंटीग्रेशन e का पावर 2x किसके सापेक्ष करें, dx के। चूँकि हम सूत्र जानते हैं, इसके पहले क्या थे, इसके पहले हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, तो सूत्र में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन e पावर x dx जो होता है, इसका जो सूत्र होता है e पावर x प्लस का c होता है, क्या होता है e पावर x प्लस का c होता है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या है, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला हमारा यही है। अब इसी में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से क्या कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, s के स्थान पे 2x है, 2x कर देंगे और प्लस का कोई कांस्टेंट वैल्यू c जोड़ देंगे। इस प्रकार यहाँ से e का पावर 2x प्लस का क्या जोड़ देंगे, c। ये हमारा क्या हुआ, पूरा आंसर है, ठीक है ना। अगला वाला जो है, अगला वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला वाला देखते हैं, इंटीग्रेशन a का पावर x प्लस का b, क्या है a का पावर x प्लस का b का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है dx है, यहाँ से क्या है dx है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, इसको देखो, सबसे पहले इसको देखो, इसको कैसे कहते हैं, इसको इस सूत्र से कहते हैं, किसके, इंटीग्रेशन x पावर n, इसको पूरा को x मान लो, और n क्या है, घात बताता है, यहाँ dx हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका हो जाता है x पावर n प्लस 1 अपान का n प्लस 1 प्लस का क्या है c है। इस वाले सूत्र से क्या करेंगे, इसको हम हल कर देंगे, यानी इस फार्मूले से क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो हल कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, x के स्थान पर क्या है
ए एक्स प्लस का बी की घात कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1 अपान का 2 प्लस 1। और देखिए यस के स्थान पे कुछ अलग है। जब हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे यानी अवकलज करेंगे तो बी कांस्टेंट है, इसका मान 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स का करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए कांस्टेंट है वैसे हो जाएगा, एक्स का जो आता है 1 पावर 1 माइनस 1, तो यानी इस प्रकार इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ए से क्या कर देते हैं इसमें भाग कर देते हैं, ठीक है ना, तो यानी भाग करा देते हैं, ए से भाग कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ से जो इसका मान आएगा वो आएगा ए एक्स प्लस बी की घात कितना आ जाएगा 2 ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पान का कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और ए बचा है यानी 3a, ठीक है ना। और प्लस का क्या इसमें कांस्टेंट वैल्यू सी, देखो जब समाकलन का साइन हटेगा तो उन तक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे 1 अपान का 3 ये कांस्टेंट कॉमन है, इसको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लीजिए और बचेगा क्या ए एक्स प्लस का बी की घाते कितना हो जाएगा 3 और प्लस का सी, ये हमारा क्या आ गया पूरा मान आ गया, ठीक है ना। अब अगला वाला देखेंगे, क्या देखेंगे आगे जो क्वेश्चन है, आगे ई वाला क्वेश्चन हुआ हल, ई वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ए वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है ना। और साइन 2x क्या आता है साइन 2x क्या आता है साइन 2x, और इसको ब्रेकन करें माइनस का 4 ई पावर 3x इंटू का dx क्या आता है इंटू का dx। देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर देंगे आसानी से, तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन करवा देते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x क्या आ जाएगा dx, और यहाँ माइनस है माइनस चिन्ह, और 4 कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आ जाएगा ई पावर 3x और क्या आ जाएगा dx। तो यहाँ से जो मान आएगा हम जानते हैं साइन x का क्या होता है, ऊपर पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं माइनस कॉस x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कॉस x के स्थान क्या है 2x, लेकिन x के स्थान 2x है तो इसका अलग से क्या करते हैं अवकलन करते हैं और उसी में क्या कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है माइनस का कंप्लीट होगा, आगे देखेंगे यहाँ पे -4 है तो इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, और इसका एक पावर x का एक पावर x से होता है समाकलन, तो एक पावर 3x, लेकिन 3x क्या है यहाँ पे x के स्थान 3x है, इसका अलग से भी हम क्या कर देते हैं अवकलन करा देते हैं, तो यहाँ से मान इसका 3 आएगा, 3 से हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, और तुरंत क्या जोड़ देते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ऊपर कॉमन है कॉमन कर सकते हैं 1 अपान का 2 और क्या है cos 2x माइनस का 4/3, ठीक है ना, एक पावर 3x और प्लस का क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट वैल्यू सी जोड़ देंगे, ठीक है, इसका मान ए आ गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, क्या देखेंगे आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आगे जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 4 ई पावर 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। अब इसका भी वैसे सेम टू सेम अलग करवा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 4 ई पावर 3x dx, इसका अलग अलग करवा लेते हैं इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है ना। अच्छा 4 कांस्टेंट है 4 बाहर कर लेते हैं सबसे पहले, वो 4 बाहर कर लेंगे तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई पावर 3x dx और प्लस का क्या हो जाएगा 1 dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से 4 वैसे है बाहर है कोई दिक्कत नहीं है। अब ई पावर x का हम समाकलन जानते हैं ई पावर x से होता है, तो यहाँ से ई पावर x करवा ले रहे हैं, क्या करवा ले रहे हैं ई पावर x करवा ले रहे हैं, लेकिन x के स्थान पे 3x है, इसका अलग से जब करवाएंगे तो आएगा 3 आएगा, और 3 से समाकलन अवकलन करवाते हैं 3 अलग से, तो इसका मान 3 आएगा और 3 से क्या कराते हैं उसमें भाग करवा देते हैं। और प्लस का अगला 1 का क्या 1 है, 1 का जब करवाते हैं x आता है, और प्लस का कोई कांस्टेंट वैल्यू हम c ऐड कर दें, तो यहाँ से जो मान आएगा 4/3 इस कॉमन है कॉमन कर देते हैं, यहाँ से एक पावर 3x प्लस का x प्लस का c, जो मान आया हमारा क्या आया a आया। तो आज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इससे संबंधित वीडियो और पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।